मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोरोना आपदा पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के द्वारा स्वतंत्र संज्ञान समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ब्लैक फंगस, निजी अस्पताल इलाज की दर और वैक्सीनेशन सहित अन्य विषय पर महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ब्लैक फंगस की दवाई की उपलब्धता पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्तमान में 1000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि दवाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि हम मरीजों की स्थिति को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ना तो बाजार में दवाई है और ना ही सरकार के पास दवाई है। ऐसे में सरकार बिना टेंडर जारी किए विधिवत दवाओं की व्यवस्था करे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में अब तक 96 लाख वैक्सीन आ चुकी है और 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए नियमों में शिथिलता लाए और केंद्र सरकार भी अपने सुझाव हाईकोर्ट में पेश करे। जो सो मोटो स्वयं संज्ञान याचिका है, उसमें हाईकोर्ट ने 3-4 मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया है, जिसमें मुख्यतः ये है कि जो ब्लैक फंगस की दस्तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जिसमें 1000 से ऊपर मरीज हैं, उनके लिए, उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पतालों के जो चार्ज हैं उसके बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में हाईकोर्ट ने आज इन मुद्दों को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने ये अपने आदेश में आज कहा है कि मध्य प्रदेश में जितनी दवाई ब्लैक फंगस के लिए उपलब्ध है वो 1000 से मरीज ज़्यादा हैं, उनको देखते हुए टोटली अपर्याप्त है। और कोर्ट ने कहा है कि हम मरीजों की स्थिति समझ सकते हैं जिनके लिए ना तो बाज़ार में दवाई है और ना ही सरकार के पास दवाई है। कोर्ट ने आज ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है चाहे तो बिना टेंडर के भी ये दवाइयाँ जो अति अर्जेंट हैं, एक्सट्रीमली अर्जेंट हैं, उनको प्रोक्योर करें। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि इस संबंध में मिल के कार्रवाई करें, ताकि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको तुरंत दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएँ। और हर मरीज को 50 से 75 के बीच में दवाई लगती है, इंजेक्शन, जो केंद्रीय सरकार से दवाई उपलब्ध हुई है वो बहुत कम है। दूसरा मुद्दा हाईकोर्ट ने आज जो आदेश किया है वो प्राइवेट अस्पतालों का जो अधिकतम चार्ज लेने का मुद्दा है। इस पर आज राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उन्होंने एक कमेटी गठित करी है राज्य स्तर पर। हाईकोर्ट ने उसमें ये कहा है कि राज्य सरकार उस कमेटी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन और अमिकस क्यूरी के भी जो सुझाव हैं उनको कंसिडर करे और 1 सप्ताह के अंदर एक आदेश पारित करे, जिसमें कि प्राइवेट अस्पतालों का जो अधिकतम चार्ज है उसके संबंध में निर्देश जारी किया जाए। उसमें हाईकोर्ट ने आज कहा है कि हमारे पिछले आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने दोबारा आदेश किया है कि इस बारे में ब्यौरा पेश करें। हाईकोर्ट ने आज विस्तृत आदेश भी पारित किया है कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तैयारी, जो संभावित तीसरी वेव है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा ब्यौरा पेश करे। हाईकोर्ट ने आज ये कंसिडर किया है कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में 32 जिलों में आईसीयू था ही नहीं और 16 जिलों में वेंटिलेटर्स नहीं था। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि राज्य सरकार एक विस्तृत ब्यौरा पेश करे कि जो संभावित तीसरी लहर है उसके लिए राज्य सरकार की क्या तैयारी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आज वैक्सीनेशन पर भी आदेश पारित किया है और हाईकोर्ट ने ये पाया है कि करीब 96 लाख डोजेस आई हैं मध्य प्रदेश में, जिनमें से 86 लाख के करीब लग चुकी हैं। और चूंकि इतनी बड़ी संख्या है, जनसंख्या है, इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने आज ये आदेश किया है कि जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो कंसिडर करें कि जो वैक्सीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और वहाँ के विभिन्न अनुमति प्राप्त है, उनके लिए अपने देश में जो नियम कानून है उनको किसी तरह से रिलैक्स किया जाए। इस बारे में निर्णय लेने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है और केंद्रीय सरकार को कहा है कि इस संबंध में अपने क्या विचार हैं और क्या करना चाहती है केंद्रीय सरकार, वो पेश करें।